बिहार तकनीक के क्षेत्र में लगातार तरक्की करता नजर आ रहा है। आप सभी को मालूम है कि पटना में पहले से एकमात्र आईटी पार्क है जिसे सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क या एसटीपी कहा जाता है। अब बिहार की दूसरी आईटी पार्क भी लगभग बनकर तैयार है। इसका मॉडल दक्षिण भारत के बेंगलोर आईटी पार्क से लिया गया है, जिसके निर्माण में पिछले कुछ वर्षों से काम चल रहे थे। हाल ही में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार इसके 60% कार्य संपूर्ण हो चुके हैं और इस पार्क के बन जाने से इन क्षेत्र के युवाओं को दुनिया के किसी भी हिस्से में जुड़ने के लिए इस आईटी पार्क का सहारा लेने में मदद मिलेगी। इसके साथ ही साथ जुड़कर जितना लोग फ़ायदा उठा सकते हैं, फ़ायदा उठाने में पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क आपके उद्यम को आगे बढ़ाने में खूब मदद करता है। बिहार में पहले लोग पटना आते थे, लेकिन अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि यह दूसरा आईटी पार्क दरअसल बना कहां पर है, कहां पर इसका काम तेज़ी से चल रहा है। 60 से 70% काम हो चुका है। तो आपको इसके बारे में जानकारी ये दे देते हैं कि जो लोग इसके साथ जुड़ना चाहते हैं उन्हें स्टार्टअप प्रोग्रामिंग को भी आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। देश विदेश की अलग अलग कंपनियां यहां अपने दफ्तर खोलेंगे तो मानो काम पूरा होते ही विकास को पंख लग जाएंगे। बिहार के इस दूसरे आईटी पार्क का नाम सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया रखा गया है, जो कि भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा संचालित की जा रही है। इस पार्क के बन जाने के बाद किसी भी प्रकार के कारण से होने वाले होम फ्रॉम वर्क वाले आईटी इंजीनियर यहां आकर काम कर सकेंगे। खासकर मिथिलांचल के आईटी सेक्टर के काम करने वाले सभी इंजीनियर के लिए यह बहुत ही सहायक होगी। यह वरदान उत्तर भारत के दरभंगा को मिली है, जिसके निर्माण कार्य की लागत 9.28 करोड़ की बजट रखी गई थी। फिलहाल इनके कार्य का 60% कार्य हो चुका है, जबकि बचे हुए 40% कार्य को अक्टूबर तक समाप्त कर लिया जाएगा। जहां तक इस पार्क के लोकेशन की बात की जाए तो यह दरभंगा से बहादुरपुर के रामनगर WIT के पास है। वहीं बिहार में अन्य आईटी पार्क की बात की जाए तो वर्तमान में राजगीर में आईटी पार्क कार्यरत में है, जबकि भागलपुर में इसकी पहल की जा चुकी है। और लगातार अगर देखा जाए तो हर ज़िले में अगर इस तरह का पार्क बन जाता है तो फिर जो तकनीक के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आते हैं, आईटी क्षेत्र से आते हैं, उनके लिए यह किसी वरदान से कम नहीं होगा कि हर ज़िले में यह सुविधा होगी। पटना के बाद दरभंगा पे ज़्यादा फोकस किया गया है। वो यहाँ पे दरभंगा वासियों के लिए और दरभंगा के वैसे युवा जो वर्क फ्रॉम होम करते हैं या फिर दरभंगा में कोई स्टार्टअप लगाना चाहते हैं, तकनीक के क्षेत्र से BPO स्टार्ट करना चाहते हैं, कोई कॉल सेंटर खोलना चाहते हैं, उन तमाम लोगों को इस STP के जरिए अच्छी खासी मदद भी मिलेगी। सरकार भी उन्हें अनुदान देगी, सब्सिडी मिलने वाली है, जिसके तहत वो अपने कार्य को तेज़ी से आगे बढ़ा सकेंगे और रोज़गार के अवसर क्रिएट कर सकेंगे।